सुप्रभात कक्षा प्रथम बच्चों, विषय है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक खोल लीजिए और देखिए इसमें। तो देखिए बच्चों, पेज नंबर 14 में हमने इससे पहले इसमें स्वरों की मात्रा से बने शब्दों को कॉपी में लिखने और समझने का प्रयास किया। अब आप देख लीजिए पेज नंबर 14 में है आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है विशेष, फिर लिखा है और स्वर का प्रयोग प्रत्येक व्यंजन के साथ होता है। आपको बताया गया है कि सभी व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क को अ से अलग करने पर क्या लगता है, उसमें हलंत लगता है। तो देखो क के नीचे क्या लगा है, हलंत लगा है, क्योंकि ये क से अलग है ना अभी, तो इस पर हलंत लगा है। फिर लौ पे भी हलंत लगा है, और फिर ये अ, तो इस तरह क अ पे मिल जाएगा तो बन जाएगा क। फिर लौ, तो ये शब्द बन गया आपका कल। तो इस तरह से सभी व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। फिर देख लीजिए रौ व्यंजन के साथ उ तथा बड़े ऊ स्वर का प्रयोग। तो आपने इससे पहले अन्य व्यंजनों के साथ छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग कर कर देखा, तो वो किस तरह से लगती है। जैसे क पे यूँ नीचे लगती है ना कु, ये बड़े ऊ की मात्रा कु। तो इस तरह से ये तो अन्य व्यंजनों में लगती है, पर यहाँ पे देखिए आप रौ के साथ छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किस तरह से होता है। रौ के साथ छोटे ऊ और बड़े ऊ की जो मात्रा का प्रयोग किया जाता है वो वर्ण के बीच में। जैसे यहाँ पर देखो रौ पे हलंत है, फिर उसमें ऊ की मात्रा जोड़ देंगे, ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से, तो ऊ की मात्रा जोड़ देंगे तो ये बना रू, तो गुरु। फिर रौ पे बड़े ऊ की मात्रा रू, तो ये हो गया आपका अमरूद शब्द। तो आज आप अपनी कॉपी में रौ व्यंजन के साथ छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करके देखेंगे। तो चलिए आप अपनी व्याकरण की कॉपी खोल लिए, यहाँ पे कॉपी में आप आज के दिनांक 29 जुलाई 2021 डाल दीजिए। फिर अध्याय संख्या 3, अध्याय का नाम मात्रा ज्ञान। फिर आप लिखेंगे कि रौ व्यंजन के साथ छोटे ऊ और बड़े ऊ स्वर का प्रयोग। तो यहाँ पे हम छोटे ऊ और बड़े ऊ का प्रयोग कर रहे हैं रौ व्यंजन के साथ। तो रौ पे हलन, उसमें हम जोड़ देंगे ऊ की मात्रा, तो ये बना है रू। रू की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। फिर देखिए रू की मात्रा से बने शब्द गुरु, रुई, रुपया, ये हैं छोटे ऊ की मात्रा से बने हुए शब्द। फिर बड़े ऊ की मात्रा रौ के साथ, तो यहाँ पे ये है बड़े ऊ की मात्रा रौ के साथ। तो रौ पे बड़े ऊ की मात्रा, ये है ना बड़े ऊ की मात्रा रू। तो यहाँ पर देखिए ये किस तरह से लिखा जाता है, रौ, ये देखो ये बड़ा रू, बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से आएगी रौ के साथ। ये रुमाल, अमरूद, रूस, रुमाल, अमरूद, रूस। रूस क्या है, एक देश का नाम है ना। तो यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है रौ के साथ। अब आप लिखेंगे फिर कॉपी में कि रौ व्यंजन के साथ ऊ, छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वर्ण के बीच में लगती है। तो आज ये काम आप अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में करेंगे। तो चलिए बच्चों, यह कार्य आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। और इसके आगे हम 10 खड़ी पढ़ेंगे। ये देखिए आपकी पुस्तक में है ना 10 खड़ी 12 खड़ी, तो इन्हें हम कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज आप रौ के साथ छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करने का प्रयास कीजिए। तो धन्यवाद बच्चों।